नमस्कार भैया बहनों, मैं सूर्य प्रकाश खंडेलवाल, आचार्य उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर निवाई। आज आपका इस कालांश में स्वागत है। ये कालांश गणित विषय में सम विषम संख्याओं का ज्ञान, ये हम जानेंगे। संख्याओं को सम और विषम पैटर्न पे कैसे छांटा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में जानकारी करेंगे कि जिस संख्या के अंत में, यानी जब संख्या लिखते हैं तो उसका इकाई का जो रूप वाला जो अंक होता है वह अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्या कहलाती है। चाहे वो कितने भी अंकों की संख्या हो, लेकिन उसका इकाई का अंक या उसके अंत का अंक इस प्रकार से 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी 2 के पहाड़े में लगातार बोलते हुए चले जाओ तो संख्याएं सम संख्या मानी जाती है। दूसरी जो है वो विषम संख्या के बारे में है कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो वह विषम संख्या कहलाती है। यानी हमारे जो अंक का जो निर्धारण है वो 1 से 10 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की 0, यानी ये 10 अंक, उनमें 5 अंक विषम रूप में है, 5 अंक सम रूप में है। सम अंक रूप में तो वो है जिसमें 2 का पहाड़ा जाता है, 2 का पहाड़े में जो संख्या आती है, और विषम में वो जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं बोला जाता, 2 के पहाड़े में वो संख्या नहीं आती है, वो अंक नहीं आता, वो विषम होती है। तो जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 जो आगे जिसमें 2 के संख्या के पहाड़े में वो संख्या नहीं आती है। अब हमारे सामने सवाल नंबर 1, सभी सम संख्याओं पर गोला लगाए। ये हमारे सामने संख्या है, इन पे हमको पहचान कर गोला लगाना है कि सम संख्या इसमें कौन सी है। तो जैसे शुरू में 1 है तो 1 सम संख्या नहीं है, तो 2, तो 2 स्वयं सम है, तो 2 पे हम गोला लगाएंगे, इसको गोले के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ये जो पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ निर्धारित जो पैटर्न है वो उस पर अंक 12 तक है, तो वहाँ हमने उसमें छांट के उसको सम संख्या की जो संख्या थी उसमें हमने गोला लगाया। अगला जो सवाल नंबर 2 है वो सभी विषम संख्याओं पर गोला लगाओ। ये जो संख्या लिखी हुई है तो इसमें हमको विषम संख्या छांट कर उस पर गोला लगाना है। तो सर्वप्रथम स्टार्ट में 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, आगे भी हो तो फिर 13, 15, 17, इस प्रकार से संख्याओं में हम गोला लगाए, उनको पहचान करके हम उसको लिख सकते हैं। ये संख्याएं आपको अपने गृह कार्य को भी में लिखना है, ठीक से इनको उतारना और समझना है। ऐसी को आप ध्यान से आपको पूरा गृह कार्य कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।